टूम्स, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तुमने यहाँ की सिक्योरिटी तो हैक कर ली है ना? नहीं माइकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वैसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं? तुम सिक्योरिटी को हैक कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हो? देखो, यहाँ तक तो जैसे तैसे मैं आ गया, पर अगर आगे तुमने कुछ नहीं किया तो ये लोग मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। इसीलिए या तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, या इस मिशन को मैं अपने हिसाब से करूँगा। सुनो माइकल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मिशन कॉम्प्रोमाइज हो। सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूँगा टूम्स। अरे यार, मुझे समझ नहीं आता टोनी स्टार्क ने तुम जैसे गधे को इस मिशन के लिए क्यों चुना, जो आज तक किसी मिशन के हिसाब से नहीं चला। बस आर्गुमेंट करना जानते हो तुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मोर्बियस। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, क्या वो हमें पहचानती है? क्या वो हमारे साथ है टूम्स? हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ माइकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहाँ हो वहाँ हमारे यूनिवर्स की तरह एक और यूनिवर्स है। इसका मतलब तुम्हारी ही तरह वहाँ पर भी एक माइकल एग्जिस्ट करता है, जो शील्ड के लिए बायोकेमिस्ट का वर्क करता है। एक्चुअली वर्क करता था, क्योंकि आज तुम्हारे पहुँचने से पहले ही मेरे आदमियों ने उसे वहाँ से ठिकाने लगा दिया। तुम उन सब के लिए वही डॉक्टर मोर्बियस हो जो डेली वहाँ आता है, अपना काम करता है, वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब कोई सिक्योरिटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि टेक्निकली और बायोलॉजिकली तुम वही डॉक्टर मोर्बियस हो। इसलिए शील्ड की टॉप लेवल सिक्योरिटी को तुम बड़ी आसानी से पार कर लोगे। ओके, तो मतलब आज ये उस हैवान को नहीं देख पाएंगे जो मेरे अंदर है। मतलब मुझे माइकल ही बने रहना है और उसे लेकर तुम्हारे पास आना है। हाँ, सही कहा तुमने। कोई हैवानियत नहीं दिखानी है वहाँ। तुम्हें ऐसे ही स्वीट एंड इनोसेंट माइकल बने रहना है और उसे लेकर हमारे पास आना है। Access granted. Initiating facial scan. Access granted. देखा, कहा था ना मैंने। शील्ड की टॉप लेवल सिक्योरिटी को तुम बड़ी आसानी से क्रॉस कर लोगे। बस अब एक काम और बाकी है, उसे लेकर जितना जल्दी हो सके वापस आओ। Initiating. Confirmed. वेलकम बैक लोगन। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ डॉक्टर माइकल एलेक्जेंडर मोर्बियस, और तुम हो अभी एडवांस थ्रेट कंटेनमेंट यूनिट यानी कि एटीसीयू के एंडोटेक्स लैब में, जिसे अब शील्ड कंट्रोल करता। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम एक कैदी हो और ये तुम्हारी जेल है। जेल? पर क्यों? क्योंकि तुम इनके लिए खतरा हो। खतरा? कैसा खतरा? ऐसा क्या किया है मैंने? लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारा पूरा पास्ट वापस याद दिलाना पड़ेगा। क्या तुम्हें प्रोफेसर एक्स याद है और एक्समैन? हाँ, चार्ल्स और मेरी टीम एक्समैन। ठीक है, कम से कम तुम्हें यह तो याद है। तो अब सुनो, आज से करीब 7 साल पहले तुम
प्रोफेसर चार्ल्स सेवियर, साइक्लोप्स और स्टॉर्म एक मिशन को अंजाम देने जा रहे थे और तुम्हें नहीं पता था कि उस मिशन में क्या होने वाला है, पर प्रोफेसर चार्ल्स सेवियर सब कुछ जानते थे। और जब कुछ समय बाद तुम उस मिशन पॉइंट पर पहुंचे तो तुमने देखा कि जीन ग्रे पर डार्क फियोनिक्स पूरी तरीके से हावी हो चुकी और तुम्हारा मिशन था उसे काबू करना, और हालात तो तुम्हारे हाथों से पहले ही निकल चुके हैं। इसीलिए वहाँ पर एवेंजर्स और शील्ड को आना पड़ा। उनके आने के बाद जीन ग्रे को तो जैसे तैसे काबू कर लिया गया, पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद सभी देशों की सरकारों ने म्यूटेंट्स और एक्समैन को इंटरनेशनल थ्रेट घोषित कर दिया, और उसके बाद शील्ड ने एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को पकड़ा। कुछ को तो वहीं पर मार दिया गया, और कुछ जो कि खास थे उन्हें यहाँ लाया गया लैब एक्सपेरिमेंट के लिए। पर उस समय तक तुम और प्रोफेसर चार्ल्स किसी तरीके से शील्ड से बचे हुए थे, पर प्रोफेसर जानते थे कि अब वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए पर वो शील्ड से नहीं बच सकते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें सरेंडर करने को कहा, और वो किसी तरीके से टेजरेक्ट तक पहुँचे और उसे देकर हमारे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए। तुम्हारा यूनिवर्स? हाँ, हमारा यूनिवर्स। जिस तरह तुम इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, उसी तरह मैं और मेरे जैसे करोड़ों और उस यूनिवर्स का हिस्सा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं हो, तुम कहीं और से आए हो? मारिया मैम, क्या डॉक्टर मोबियस वेपन एक्स के सेल में आपकी परमिशन से गया है? क्या? मोरबियस? वो वहाँ कैसे हो सकता है? वो तो अभी मेरी आंखों के सामने डायरेक्टर फ्यूरी के केबिन में गया है। क्या अगर डॉक्टर मोबियस वहाँ है तो फिर ये कौन है? सुनो, वो पक्का कोई म्यूटेंट है, और म्यूटेंट्स के साथ शील्ड क्या करता है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो तुरंत अपने सारे सोल्जर्स वहाँ पर भेजो और उसे जितना जल्दी हो सके खत्म करो। पर हाँ, वेपन एक्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे मेरी बात? मतलब वो अपने जिम्मेदारियों से भाग गया? नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। वो हमारे यूनिवर्स में आए क्योंकि ये उनके प्लान का एक हिस्सा था, और वहाँ आकर वो एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर से मिले, और वल्चर एलियन टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझता था। इसलिए चार्ल्स ने और वल्चर ने मिलकर एक ऐसी मशीन को बनाया जो टेजरेक्ट का यूज़ करके हमें वहाँ सभी जगह भेज सकती है जहाँ हम जाना चाहें। रुको रुको रुको, मुझे थोड़ा समझने दो। ये काम तो चार्ल्स यहाँ रह के भी कर सकता था, तो फिर वो वहाँ क्यों गया? तुम अच्छे से जानते हो कि वो वहाँ क्यों आए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो कौन उनकी मदद करता? एवेंजर्स, गवर्नमेंट या फिर ये शील्ड? कोई नहीं। ये सब उन्हें भी पकड़कर या तो मार देते या फिर यहाँ ले आते। इसलिए वो हमारे प्लेनेट पर आए ताकि अपने मिशन को अंजाम दे पाए। वो अभी भी चाहते कि वो किसी तरीके से बाकी बचे सभी म्यूटेंट्स को बचाए, और इस काम में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उनका साथ दोगे या हमेशा इस जेल में बंद रहोगे। नहीं, मैं उसका साथ दूंगा और बाकी बचे म्यूटेंट्स को भी उनके घर, उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा। कहाँ है वो? ठीक है, चलो मेरे साथ। हे, कौन हो तुम? अपने हाथ ऊपर करो और पीछे की ओर घूमो। आखिर तुम हो क्या? और तुम अपने चेंबर में वापस जाओ। हे, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने चेंबर में जाओ। What the hell? आखिर ये है क्या? हे, रुको रुको रुको। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
बार्टन, वहाँ क्या हो रहा है? सिचुएशन की रिपोर्ट दो मुझे। बार्टन, बार्टन, गॉड डैम चुप क्यों हो बार्टन? आखिर क्या हो रहा है वहाँ? सिचुएशन की रिपोर्ट दो मुझे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल मैम। तो चार्ल्स, कैसे हो तुम? वैसे तुमने काफ़ी मदद की मेरी लोगों को ढूंढने में, या फिर मैं यूं कहूं कि तुमने हमें अब तक काफ़ी गुमराह किया ताकि हम लोगों को ढूंढ ना पाए। पर सच कहूं तो कहीं ना कहीं तुम भी जानते थे कि एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। मैं टॉन स्टार्क हूँ चार्ल्स, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ उसे हासिल किए बगैर हार नहीं मानता। तुम हार चुके हो चार्ल्स, तुम हार चुके